सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें चार पार्ट होता है। सबसे पहला होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सबसे सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये पिछले क्लास में कर लिए थे हम लोग। क्या पढ़े थे हम लोग कि x का टर्म dx की तरफ शिफ्ट करना है, y का टर्म dy की तरफ शिफ्ट करना है, फिर दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देना है। जो इक्वेशन आएगा उसी को हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये हो गया था। दूसरा आज स्टार्ट है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखिए इसका क्या कहना है कि अगर कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और आप उसके वेरिएबल्स को आसानी से सेपरेट नहीं कर पा रहे, जैसे कि फर्स्ट केस में कर पाए, ठीक है, तो वैसे केस में आपको क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना होता है। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है, फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट टर्म which is repeating और एलिमेंट्री। मान लीजिए एक से ज्यादा बार दिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, रिपीटिंग टर्म। और बाय द वे अगर आपसे बात बोला गया कि नहीं एलिमेंट्री टर्म, तो दिमाग में आया किसको बोले हम एलिमेंट्री। आप ये देखिए साइन थीटा लिखा है, बोलिए साइन एलिमेंट्री है कि थीटा एलिमेंट्री है? थीटा एलिमेंट्री है। थीटा का डिफरेंट वैल्यू होगा तो साइन का डिफरेंट वैल्यू आएगा, मगर थीटा का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो क्या साइन कभी डिफरेंट दे पाएगा? नहीं। तो डिपेंड किस पे कर गया, थीटा पे। थीटा इज द एलिमेंट्री। ठीक है, बाय द वे अगर लिखा हुआ है log x plus 1, कौन एलिमेंट्री पार्ट? x plus 1। ठीक है, x plus 1 ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। अगर रिपीटेड है, एक से ज्यादा बार है तब तो दिख गया, अदरवाइज जो यहाँ पे एलिमेंट्री पार्ट होगा उसको आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद लेट एलिमेंट्री पार्ट as v and define differential equation in terms of dv by dx v and x by substituting dy by dx। आपको क्या करना है, dy by dx को सब्स्टिट्यूट करना है, किससे, dv by dx। y का टर्म हट जाएगा, उसका जगह v का टर्म रहेगा, और x तो x के जगह पे रहेगा। ठीक है, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किस में डिफाइन होता है, dy by dx, y में और x में। जब आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, जब उसके जगह पे v अज्यूम कर लीजिएगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किस में डिफाइन होगा, dv by dx, v और x। जब ऐसा हो जाए उसके बाद सेपरेट वेरिएबल्स, कैसे, जैसे फर्स्ट केस में क्या करते थे, बिल्कुल आसानी से सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट वेरिएबल्स एंड देन इंटीग्रेट फॉर सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे, बस यही स्टेप्स हम लगाएंगे। क्वेश्चन हमको क्या दिया, सॉल्व x plus y plus 1 by x plus y minus 2 equals to dy by dx। जनरल तौर पे हम लोग क्या करते थे, dx को न्यूमरेटर लाते थे और x का टर्म उसकी तरफ रखते थे, dy को न्यूमरेटर रखते थे, y का टर्म उसकी तरफ भेजते थे। मगर आप सोच के देखिए, dx को लेफ्ट लेके आए, इसमें से x का टर्म अलग हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये x plus y है ना। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट वाला मेथड इस पे नहीं लग सकता। तो क्या करें, आपको कुछ रिपीटेड दिखा गया यार, दिख गया रिपीटिंग टर्म, वो क्वेश्चन में खुद से फाइंड करना होगा। जो रिपीटेड पार्ट है उसको हम लोग कितना अज्यूम करके चलेंगे, b। तो लेट x plus y that is equals to b, डिफरेंशिएट करना है 1 plus dy by dx is equals to dv by dx। ये मिल गया। किसको सब्स्टिट्यूट करना है, dy by dx को कितना लिख सकते हैं, dv by dx minus 1। ठीक है, ये चीज अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। x plus y की जगह क्या पुट करेंगे, v। dy by dx की जगह क्या पुट करेंगे, dv by dx minus 1। तो अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो vx और dv by dx में हो जाएगा v plus 1 by v minus 2
इज इक्वल्स टू dy बाई dx की जगह dv बाई dx माइनस 1 को इधर शिफ्ट कीजिए, अब अलजेब्रा है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू dv बाई dx। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, 2b माइनस 1 बाई b माइनस 2 किसके बराबर, dv बाई dx। इसके बाद क्या बोला गया कि जब आप ऐसे डिफाइन कर देंगे उसके बाद सेपरेट वेरिएबल्स बोला गया। आप देखिए आपको खुद से दिखेगा कि हाँ वेरिएबल सेपरेट हो जाए। ये v का टर्म हम dv की तरफ भेज दें पूरा, और dx को क्या करें, लेफ्ट शिफ्ट कर लें। एक मिनट रेसिप्रोकल होगा, v माइनस 2 ऊपर और 2b माइनस 1 किधर, नीचे की तरफ। तो देखिए दिमाग को शांत रखें, हम इसको उधर भेज चुके मगर लिख रहे हैं इधर, तो क्या ये सब तो है जहां पे हम लोग को दिमाग को थोड़ा कसरत करना है, ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा, आया हाँ कसरत हो गया। जब सेपरेट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, आप लोग को इंटीग्रेट करना है, किसके, सॉल्यूशन निकालने। तो इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर मेथड है अपना लगाइए, ठीक है, उसको डिफरेंशियल से कोई मतलब नहीं। हम क्या बोल रहे हैं ना कि 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 का एक 1 लिख लेते हैं और एक -3 लिख लेते हैं। तो इसका मतलब हमको 1/2 भी तो निकला होगा, आप इधर लिखिए 1/2 या उधर लिखिए 2, बात एक ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2b माइनस 1 के नीचे 2b माइनस 1 को सेपरेट करेंगे, 1/2 को रोक लिए बाहर, इंटीग्रेशन ये 1 हो गया, और माइनस 3/2b माइनस 1 dv इज इक्वल्स टू यहां इंटीग्रेशन dx। चलिए अब क्या है, 1/2 1 का इंटीग्रेशन v क्योंकि dv के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये लिखा है कांस्टेंट बाय लीनियर, तो लॉग आएगा माइनस लॉग, हम एक चीज छोड़ दिए लिख देते हैं उसको, 3 छोड़ दिया था, 3 log 2b माइनस 1, और क्या सीखे थे कि वेरिएबल का मल्टीप्लायर तो बाई, और इधर साइड में हो गया x, c किधर लगाना, x की तरफ, ओके। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, क्वेश्चन दिया था मेरा y और x में आंसर भी छोड़ना है, y और x, तो v को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग, x प्लस, बस इतना पुट करके लिखना है, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 2 एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ 4 बन जाएगा, वो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो v के प्लेस पे x प्लस वाई माइनस 3 log v के प्लेस पे x प्लस वाई और इज इक्वल्स टू 4 से इधर मल्टीप्लिकेशन है तो 4x लिखेंगे ना कि 4c लिखेंगे, c हमेशा c है, प्लस c माइनस c 4c 5c c स्क्वायर ये सब नहीं होता, केवल c होता है, ठीक है। ये आया जो इक्वेशन था, इट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आया कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले इसी पे, सर बोलिए। ये एलसीएम आया तो 2b हुआ, बिना एलसीएम को कैसे उड़ के उधर, देख लिखा क्या है ना कि dy by dx is equals to sin x plus y by x plus y by x plus 1, ऐसा बोलिए तो सेपरेट हो पाएगा कुछ। हम आपको पहले बता दें, रैंडमली हम कोई क्वेश्चन देंगे ना, कोई जरूरी नहीं कि उसका इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हम आपको रैंडमली अभी जो क्वेश्चन दिए हैं हम उसका कोई गारंटी नहीं लेते कि उसका सॉल्यूशन निकलेगा, मगर हमको उससे क्या मतलब, यहाँ आके तो इंटीग्रेशन लगने लगता है ना, हमको ये सीखना है डिफरेंशियल में कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे यूज करें और वेरिएबल सेपरेट कैसे करें, ठीक है। इसलिए नहीं लिखा रहता है डिस्क्लेमर कोई कुछ भी चीज के पहले, वही था जो बोल रहे थे, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसमें, कौन एलिमेंट्री पार्ट, x प्लस 1। देखिए क्या हुआ ना कि इस जगह पे आपको रिपीटेड दिखा तो आप इसको मान लीजिए, वहां रिपीटेड नहीं दिखा
मगर आपको इससे पहले तो ये बताया गया था कि साइन का जो एंगल होता है वो एलिमेंट्री पार्ट होता है। तो जब रिपीटेड नहीं हो तो किसको ढूंढेंगे? एलिमेंट्री पार्ट। तो एलिमेंट्री कौन है? x प्लस वाई। स्टार्टिंग वहीं से, लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू v। डिफरेंशिएट करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू dv बाई dx माइनस 1। यही वाला चीज तो आएगा, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो बनेगा dv बाई dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन v, और इसके डिवीजन में क्या आएगा? x प्लस, ऐसा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उधर भेज देंगे। तो dv बाई dx इज इक्वल्स टू साइन v प्लस x प्लस 1, और इसके डिवीजन में क्या है? x प्लस 1। dx इधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर, ठीक है। क्या कर सकते हैं? dv बाई साइन v प्लस 1 ये आ गया इज इक्वल्स टू, अच्छा प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आएगा? dx बाई x प्लस 1, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको ये बताइए वेरिएबल सेपरेट हो पाया कि नहीं हो पाया? मैं बढ़िया से सोच नहीं हो पाया, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाया। तो देखिए आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा मगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाया, और फर्दर हम इसको कुछ कर नहीं सकते। तो वैसे केस में हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। x प्लस 1 को लेंगे, x प्लस 1 को dv के पास भेज देंगे, इसके पास भेज देंगे dv जाने का और dv की तरफ, तो उससे कोई फायदा नहीं। वेरिएबल्स तो वैसे भी है ना सेपरेट नहीं हो पाना। ये जो x प्लस 1 था इसको हम इधर ही रखें, dx को ऊपर लेके आए, और ये जो sin v प्लस x प्लस 1 था इसको dv की तरफ ले गए, sin v की तरफ। मगर v और x का टर्म तो dv के साथ है ना, तो वेरिएबल्स तो वैसे भी सेपरेट है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन होता है, नन ऑफ दिस। नोट करना हो जाएगा तो बोलिए। मेरा नहीं, मैथ में एक जैसा। थर्ड, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये क्या बोलता है ना, इफ ईच टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन same power of variables, then it is homogeneous differential equation। हर एक टर्म में क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स का पावर कुल मिला के सेम होना चाहिए, तो उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। देख मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू dy बाई dx। बोलिए होमोजेनियस है? न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1, कुल मिला के 0, क्योंकि va बाई vb अगर है तो v का पावर a माइनस b होता है, वैसे ओवरऑल 0। यहाँ पे y बाई x है, ओवरऑल 0। तो हर एक टर्म में कितना आ रहा है हमारे पास? इधर भी आ रहा है कितना? 0, इधर भी कितना? 0। इट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री कितना? 0। दूसरा x स्क्वायर dx प्लस 2xy स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्या होमोजेनियस है? पावर 2 पावर 1 3 हुआ, dx dy को भी हाँ dx dy को नहीं हम क्या बोल रहे हैं ना कि v का पावर 2 वेरिएबल पावर इनटू वेरिएबल पावर 1,
तो ओवरऑल वेरिएबल पावर 3। तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का कितना पावर है 3, सेकंड में 1 और 2 3 हुआ, थर्ड में 3। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के बाद आपको क्या करना है, इफ इट इज ऑफ dy by dx or y by x or the type contain more number of terms of x than y, ठीक है। मोर नंबर ऑफ टर्म्स than x, x का ज्यादा होना चाहिए किसके कंपैरिजन, y के कंपैरिजन। तो पहचानने के लिए या तो y by x आपको क्लियर दिखेगा, अभी हम क्वेश्चन जब एग्जांपल देंगे ना तो उस समय आपको दिखेगा। dy by dx सबसे लास्ट में, अगर कुछ नहीं हो पाता है तब, क्योंकि ये धोखा देने में बहुत आता है, लिखा रहेगा dy by dx और क्वेश्चन रहेगा dx by dy, ठीक है। तो इस पे तो सबसे लास्ट में भरोसा करना, सबसे ज्यादा इस पे और दूसरा किस पे, x का ज्यादा टर्म है किसके कंपैरिजन में, y। जिसका नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसका नंबर ऑफ टर्म्स कम होता है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। तो जब इस टाइप का होगा वैसे केस में, देन लेट y is equals to v into x। अगर y by x टाइप का है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ x ज्यादा है कंपैरिजन टू y, तो आपका स्टार्टिंग कहां से होगा, y is equals to v into x। डिफरेंशिएट कीजिए, आपको dy by dx राइट साइड प्रोडक्ट रूल लगा के मिलेगा v plus x dv by dx, v plus x dv by dx। अब क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट y and dy by dx। उसके बाद then define differential equation in terms of vx और dv by dx। उसके बाद क्या करना है, then separate variables and integrate for evaluation या solution for solution। समझ में आया क्या करना है हमको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, अब इसका क्वेश्चन हमको चाहिए होगा बुक से, इसको हम रैंडमली नहीं दे सकते। और ये होमोजेनियस और इसके बाद एक आएगा लीनियर, कंपटीशन में उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, बाकी सब चीज लगभग ना के बराबर। इसका एक वर्ड प्रॉब्लम, एक होमोजेनियस और एक लीनियर, इसका क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिलेगा, बाकी आपको कंपटीशन में कहीं और से नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 1 plus e to the power ये x plus 1 है, y by x cos y by x dx minus x by y sin y by x plus cos y by x dy is equals to 0, ठीक है, is equals to 0। देखिए इस क्वेश्चन को आपको नहीं पता चला ये y by x टाइप का है, मगर हमको तो कंफ्यूजन था ना, x by y भी दिया था और y by x भी दिया था, तो हम क्या करें, कैसे पता चलेगा y by x। ओ ज्यादा है, देखिए मेरा क्या एक सोचना है, बता रहे ये मल्टीप्लाइड है फंक्शन से, तो हम इसको y by x बना भी देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उस बात को फिर से एक बार समझाते हैं, लेट द y by x इक्वल्स टू t, मान लीजिए t, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा 1/2, क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब हो गया t से डिवीजन। मगर यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर हम x by y को थीटा लेते हैं, अगर x by y को थीटा लेते हैं तो y by x क्या होगा 1/θ। आप ही बता दीजिए कब सॉल्व किए हैं cos 1/θ, नहीं हो सकता ना। समझ में आ गया कि कौन है जो बताता है कि हम रिजिड है और कौन फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये चीज समझना जरूरी है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है।
उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। इसमें देखिए और कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको बताएगा कि ये वाला पैटर्न लगने वाला है, क्योंकि इसको अगर dy से डिवाइड कर दे तो dx by dy हो जाएगा, इसको अगर dx से डिवाइड कर दे तो dy by dx हो जाएगा, तो ये तो डिसाइड कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ x और y सब बराबर होगा, y का 1 x का 1 y का 2 x का 2 y का 3 x का 3 y का 4 x का 4 y का 5 x का 5 बराबर है। मगर बहुत सीधा सच्चा एक टर्म वहां खड़ा है, क्या है y by x। ये तो बता दिया कि इस पैटर्न से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है ना, अज्यूम कर लेना है y = bx, डिफरेंशिएट कर लेना है, तो जो dy by dx आएगा वो हो जाएगा कितना, b + x dv by dx, ठीक है। तो क्या आपको ये दिखा कि हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या चाहिए, dy by dx। क्या मेरे क्वेश्चन में है dy by dx? हाँ भेजना पड़ेगा, उसको हम ऐसे कहे आसान शब्द में कि dx से डिवाइड कर लेते हैं, dx से डिवाइड कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और dx से डिवाइड कर लेंगे तो ये dy by dx हो जाएगा, ठीक है। वो करने के बाद इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, चूचू का नाम बोला मैं, ठीक है ना भाई, y by x क्या हम लोग रखेंगे वहां पे b, ये b हो जाएगा b, ये क्या बन जाएगा cos b, बाहर वाला dx तो 1 हो चुका है, माइनस ये क्या बनेगा 1 by b, और ये क्या बनेगा sin b प्लस cos b, और ये dy by dx बन चुका है ना, उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे v + x dv by dx, और कुल मिला के ये पूरा पार्ट 0 के बराबर, ठीक है। अब आ गया आपका पूरा का पूरा टर्म किस में, v में x में dv by dx आ गया। उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए एकदम दिमाग शांत करके बैठ जाए, ठीक है। क्या करते हैं सुनिए, सबसे पहले ना यहाँ एलसीएम लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला टर्म आपको ऐसा लगता है कि इधर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, और बाद में उधर जाके खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर हटा रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया ये v² cos b माइनस sin v मल्टीप्लाइड बाय v इज माइनस v sin v, ठीक है। माइनस छूटेगा v cos v मल्टीप्लाइड बाय v माइनस v² cos v, कोई दिक्कत हुआ अभी तक नहीं, अंकुर को अच्छा। फिर उसके बाद अब ये v नीचे चला आया और इस v से मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। ये v नीचे ही है, उधर जाकर खत्म हो जाएगा, ये इसको अब नहीं रोकना। अब x dv by dx से इसका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बन गया माइनस sin v into x dv by dx, और x dv by dx से इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये v cos b है, माइनस v x cos b माइनस vx cos b dv by dx इज इक्वल्स टू 0। उधर साइड में 0 लिखा हुआ इसलिए नहीं दिख रहा, 0 कहाँ होगा, ये और ये कट गया, ठीक है। ये कैंसिल, टर्म्स को थोड़ा एक तरफ लेके आते हैं, मगर एक तरफ लाने से पहले हम एक चीज सोचना चाहते हैं। मेरे पास 3 टर्म बचा है, 1 2 3, ठीक है। इसमें 2 टाइप का टर्म, एक है विदाउट dv by dx और एक है सॉरी 2 है विद dv by dx। आपको दिखा क्या, हमको जो दिख रहा है यस विदाउट dv by dx और विद dv by dx, ठीक है। तो विदाउट dv by dx को ना हम दूसरी तरफ भेज रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा v sin v, और इसमें और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सोच के बता दीजिए। x into v dv by dx हमको लग रहा है हम ये कॉमन ले पाएंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा sin v और उसके साथ cos v, ठीक है। dv by dx तो आ गया है इज इक्वल्स टू, कोई दिक्कत है sin vx dv by dx है ना सर, v कॉमन लिए तो sin पे कहां आती है सर, v कॉमन ही है, कौन कौन है, रुक के देखिए
हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, आप लोग बोल रहे हैं, समझ गया आपकी भावना को, बात। और प्लस तो आप लोग बोले ही नहीं, माइनस कॉमन ले चुके हैं। आप ठीक लग रहा है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से नहीं। चलिए ये ऐसा हो गया है ना। अब क्या करने वाले हैं कि dv की तरफ v वाले को रख लेते हैं, और ये जो x dx दिख रहा है इसको लेफ्ट लेके चले जाते हैं, तो माइनस dx बाई x हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे dv को पीछे कर देंगे, sin v प्लस v cos v के नीचे v sin v और इसका ऑपरेटर dv हो गया, वेरिएबल सेपरेट। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों से, तो माइनस वन बाई एक्स क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग एक्स, इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस लॉग एक्स, ठीक है। जैसे ये हो गया, अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत आराम से सोचिए ना, v sin v इक्वल्स टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के, v कांस्टेंट, sin v का क्या होगा cos v, और प्लस sin v कांस्टेंट, v का कितना होगा 1, ठीक है। इसका ये डेरिवेटिव है, तो ये 1 by t, 1 by t, और 1 by t का इंटीग्रेशन कितना, log t इज इक्वल्स टू log t, जगह कम है इसलिए हम वो लिखे नहीं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब आपका हर एक टर्म log में आने लगे ना, तो c भी log c, c को भी क्या लेना आपको log c, किधर t की तरफ x की तरफ, तो इधर लगा दें प्लस log c। देखिए क्या हो रहा है, log c माइनस log x को एक log में क्या लिख सकते हैं, c by x, इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या लिख लिया हम लोग, log लेफ्ट में c by x और राइट में कितना हो गया log t, दोनों तरफ से log log चला गया, यहाँ पे रह गया मेरे पास c by x इज इक्वल्स टू t, और t हम लोग किसको अज्यूम किए थे, और g का मतलब क्या था y by x, तो y by x sin y by x क्या लिख सकते हैं, y by x इंटू साइन y by x। कोई दिक्कत आपको सॉल्यूशन के साथ? आपको कन्वर्जन इसलिए समझना है ना, और ये बात आपको इसलिए याद रखना है कि जब सब लॉग में आए तो हमको c भी लॉग में लेना है, कारण है आप निकाल लिए हैं आंसर, आपका आंसर लॉग में आए, ऑप्शन वाला है, एक भी ऑप्शन लॉग में नहीं है बोला। अब आप तो एकदम परेशान, समय का ऐसे ही कमी चल रहा है, वो इतना मेहनत से बनाए, आंसर भी नहीं रहा है ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना है, जब सब साइन रहेगा ना तो सी भी क्या होगा साइन सी, जब सब साइन इनवर्स रहेगा तो सी भी क्या होगा साइन इनवर्स, जब सब लॉग रहेगा तो सी भी क्या होगा लॉग सी, ठीक है। तब जाके आंसर मिलने का चांस 100% होता है। नोट कीजिए इसको, खत्म किया जाए फिर। ये सब रटा रटाया है, मतलब जो पैटर्न लिखा हुआ है वही वाला बार 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 रिपीट। ऑनलाइन में नोट करना हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया। क्वेश्चन, इनिशियल वैल्यू इसमें है, उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है, ठीक है। क्वेश्चन बोला फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बोला पर्टिकुलर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y by x के साथ dy by dx इज इक्वल्स टू y cos y by x के साथ प्लस x, गिवन है अपने पास x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू पाई बाई 4, ठीक है।
इस चीज को लिखने का एक और तरीका शायद हम बताएं, y1 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। कभी हम लोग ऐसा बात किए थे? तो ये अंदर वाला किसका वैल्यू होता है? x का, बाहर वाला किसका होता है? y। समझ गए? यही चीज इनिशियल वैल्यू या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल के देगा, तो पर्टिकुलर कहने का मतलब उसमें c नहीं होगा। आप क्या करेंगे? c का वैल्यू फाइंड करेंगे इस डाटा के बेसिस पे। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको j पे डालिए, इसको सॉल्व करो। y बाई x लिख रहे हैं, स्टार्टिंग लेट y इज इक्वल्स टू bx। डिफरेंशिएट करते हैं, एवरग्रीन बात है कि आएगा तो यही आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किया जाए तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x cos b और dv dy by dx की जगह v plus x dv by dx is equals to y की जगह vx cos b plus x। हमको तो लग रहा है हर एक टर्म में से x कट रहा है, आपको लग रहा है? अरे इतना देर से लगेगा तो कैसे कटेगा? देखिए बच के निकल गया x x और उधर भी x, ठीक है। हर टर्म में से एक x कैंसिल, ठीक। इसको बढ़िया से काटना नहीं तो बचे। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो v cos b प्लस x cos b dv by dx is equals to v cos b प्लस ये कट गया तो कुछ बचा? हमेशा कट के 1 तो नहीं देता है, ये प्लस वाला कटा था ना तो 0 हो जाएगा, मींस सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना? नहीं 1 बचेगा, लग रहा है 1 बचेगा। तो शायद देखिए कॉन्फिडेंस मिल गया ना, 2 क्रॉस क्वेश्चन किए बस एक सब में x से डिवाइड किया तब ना x कटा था, कॉमन लेके ना कटा था तो 1 बचेगा। किसी को तो हम झूठ भी बुलवा देते हैं। देखिए x cos b dv by dx is equals to 1 बचा, x cos b dv by dx is equals to 1। अब वेरिएबल सेपरेट कर, तो dv की तरफ cos b को छोड़ देते हैं और ये dx x को राइट लेके चले जाते हैं, तो cos b dv is equals to dx by x। इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वेरिएबल तो सेपरेट हो चुका है। cos b का इंटीग्रेशन कितना है? sin v is equals to 1 by x का log x। देखिए नेचर चेंज हो गया ना, एक साइन में है एक लॉग में है, तो वैसे केस में हमको c को क्या लेना है? c ही लेना, ठीक है। ये ऐसा v के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ पे ना इतनी दूर में ही अब हम लोग इसको खत्म करें, ठीक है। v के प्लेस पे y by x, तो sin y by x is equals to log x प्लस c। अब यूज आएगा इसका, तो किस चीज का वैल्यू यहां से निकलेगा शायद आपको क्या लगता है? वो c। अब पहले होती है y का वैल्यू पाई बाई 4, x का 1, तो ये हो जाएगा sin पाई बाई 4 log x के जगह 1 प्लस c। log 1 कितना होता है? 0 और sin पाई बाई 4 कितना होता है? 1 बाई रूट 2। मिल गया, यानी कि फाइनली आपका जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होगा sin y by x is equals to log x और c के प्लेस पे 1 by रूट 2। देखिए ये था मेरा जनरल सॉल्यूशन जिसमें c कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मगर यहाँ क्या ये 1 by रूट 2 कुछ और हो सकता है? नहीं, इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए किसका कैलकुलेशन करना जरूरी है? c का, ठीक है। ठीक, नोट करें इसको। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में तो हमेशा लिखा रहेगा सॉल्व, तो क्वेश्चन को आपको देखना है कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो पा रहा है, तो हम ऐसे ही बता दें नहीं हो पा रहा है क्योंकि x y का टर्म दोनों एक साथ है। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने का कोशिश करेंगे, क्या कोई भी टर्म रिपीटिंग या फिर एलिमेंट्री है? देख के तो नहीं लगता है, देख के तो नहीं लगता है, ठीक है ना, कुछ भी
हाँ, उसमें x और y दोनों का होना चाहिए। एक वेरिएबल रिपीटेड कैसे होता है, वो नहीं होता। रिपीटेड टर्म होना चाहिए। टर्म कहने का मतलब एक फंक्शन होना चाहिए x प्लस y टाइप, उसमें x और y दोनों होना चाहिए। नहीं, तब तीसरा क्या करेंगे, होमोजेनियस ट्राई करेंगे। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का पावर कितना, 2, सेकंड में 2, थर्ड में 2, और यहाँ पे सब जगह 2। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस है। यहाँ के रुके, होमोजेनियस में भी अभी दिक्कत क्या चल रहा है, y बाई एक्स टाइप का कि x बाई y टाइप का। तो y बाई एक्स वाला क्या बोला था कि y बाई एक्स चाहिए, हमको तो नहीं दिख रहा है जैसे इससे पहले क्वेश्चन में लिखा था। वो बोला dy बाई dx चाहिए, ये तो मेरी मर्जी, dy से डिवाइड कर दे तो dx बाई dy, dx से डिवाइड कर दे तो dy बाई dx। ये भी जज नहीं कराया। तीसरा ले दे के बचा कि x का टर्म ज्यादा होना चाहिए कंपैरिजन टू, अब गिनना है, यही है सब सहारा। x का 1, 2 और 3 टर्म, y का 1, 2 टर्म, किसका टर्म ज्यादा निकला, x का। अब फाइनली पहचान में आया कौन से टाइप का, y बाई x टाइप का। तो इतना पहचानने के बाद आप स्टार्ट करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू dx। किसी को सफाई नहीं देना है कि कैसे पहचाने, ठीक है, वो आपको बनाने के लिए उतना पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। आपका कॉपी में स्टार्टिंग सॉल्यूशन का जो लाइन होगा ना, वो यही से, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आपका क्वेश्चन अपने सुन, हम आपको यहाँ तक हिंट दे दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर कट जाएगा जैसे उसमें एक्स हमको वो तो जानते हैं, अभी थोड़ा सा है ना मौसम गर्म हो गया है तो ठीक है, नहीं तो इतना बार अगर बोर्ड हमको रब करना होता, यहाँ से dy by dx इज इक्वल्स टू कितना, v प्लस x dv by dx, ये हो गया। आइए डिफरेंशियल, x स्क्वायर प्लस 3x, y की जगह vx प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा ना y स्क्वायर, यस सर, dx से डिवाइड किए तो ये तो 1 हो गया, माइनस x स्क्वायर dy by dx की जगह पे v प्लस x dv by dx, और कुल मिला के ये किसके बराबर, 0। x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये जो x स्क्वायर कैंसिल हुआ ये डिवीजन के कारण कैंसिल हुआ, ठीक है, कॉमन लेके कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 3v प्लस v स्क्वायर माइनस v माइनस x dv by dx इज इक्वल्स टू 0। देखिए इन सारे टर्म में v है, रखते हैं, x dv by dx को राइट भेज देते हैं, कितना लिखे हम, v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, परफेक्ट स्क्वायर है v प्लस 1 का, उसको उधर भेज दिए, x dv by dx, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, dx x लेफ्ट आ गया तो बन गया dx by x, v का टर्म राइट चला गया, v प्लस 1 का होल स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, 1 by x का इंटीग्रेशन log x और 1 by v प्लस 1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन देखिए ना, भूल आगे क्यों,
एकदम ठीक। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, ठीक है। c लगाना है, किधर लगा दें, x की तरफ c, हो गया। v के प्लेस पे हमको क्या पूछा है, y/x, इसको क्या करें, थ्री भी माइनस भी, कितना भी, तो v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, v प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। v के जगह पे जान दी मुझे, v के जगह पे क्या, y/x, x ऊपर जाएगा, ये y प्लस x हो जाएगा, कितना, c प्लस log x इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस x बाई y प्लस x, बाद में इसको लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट कीजिए। ये सब हो गया ना, यस सर, पूरा हो गया सर, मेरा हो गया, मेरा सर। सेकंड नंबर x बाई y टाइप का, x बाई y में क्या होगा ना, बस टर्म्स उल्टा रहेगा और कुछ नहीं। देखिए सेकंड नंबर इसी में है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप x बाई y या dx बाई dy या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, किसका ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ y इज मोर देन x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, और वेरिएबल कौन, सॉरी डिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है ना, अज्यूम करना है x इज इक्वल्स टू vy, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x में कि y में, y, इंडिपेंडेंट y है ना, y, तो dx by dy, क्योंकि जब आप x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब ना dx by dy मिलेगा, ठीक है, ये चाहिए था, इज इक्वल्स टू v प्लस y dv by dy। उसके बाद सॉल्व कीजिए जैसे इससे पहले सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो वही मिल गया था ना, x बाई वाई वाला, बस उसी को उठाए, 1 प्लस e टू द पावर x बाई वाई ब्रैकेट क्लोज dx प्लस e टू द पावर x बाई वाई 1 माइनस x बाई वाई dy इक्वल टू 0। यस, तो देखिए ये बहुत क्लियर बता रहा है x बाई वाई टाइप का। हाँ सर, ठीक है। स्टार्टिंग सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट, x इज इक्वल्स टू vy, तो dx by dy इज इक्वल्स टू v प्लस y dv by dy। dx by dy चाहिए, तो बताइए इसको dy से डिवाइड करें कि dx से डिवाइड, तो इसके नीचे dy, इसके नीचे dy 1 हो जाएगा, उधर लिख रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया 1 प्लस e का पावर v, यहाँ पे v प्लस y dv by dy प्लस e टू द पावर v, ये हो गया 1 माइनस v इज इक्वल्स टू 0। ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, v प्लस v e v y dv by dy प्लस e v into y dv by dy प्लस e v माइनस v e v इज 0। हमको तो लग रहा है v e v कट रहा है, प्लस और माइनस काट दिया। अब टर्म्स देखिए, विथ dv by dy 2 टर्म है और विदाउट dv by dy 2 टर्म, ठीक है। सेपरेट कर लीजिए इसको, उसके बाद अपना अरेंजमेंट होगा। देखिए यस, v प्लस e v को यही रख देते हैं, v
प्लस ईवी। और ये जो दो टर्म है ना जिसमें डीवी बाई डी वाई, इसको राइट भेज रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। देखिए तो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? वाई निकालिए। अंदर बच गया मेरे पास यहाँ से डीवी बाई डी वाई। अच्छा दोनों में से डीवी बाई डी वाई भी तो कॉमन आ रहा है। उसके बाद यहाँ से बच गया 1 और इस प्लेस से क्या बच गया? ईवी। एक तो ईवी मतलब यहाँ नहीं, यहाँ प्लस हो गया। अब इधर डीवी तो भी उधर ही शूट करेगा, इसको नीचे भेज डी वाई वाई को लेफ्ट लेके आया, ठीक है। तो माइनस डी वाई बाई वाई, माइनस को तो कहीं भी रख सकते, हम लेफ्ट क्यों लेके चलते? एक्चुअली में लेफ्ट राइट नहीं होता है, बाकी एक्स्ट्रा टर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ है, जैसे सी लगता है ना वैसे, ठीक है। इसलिए नेगेटिव इधर खींच के, बाकी बच गया 1 प्लस ईबी, नीचे में v प्लस ईबी डीवी। वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। लेफ्ट का तो हम आपको बता देते, राइट वाला आप हमको बता दीजिए। माइनस लगा हम लोग लेफ्ट में बता देते, तो राइट साइड में कैसे सॉल्व तो डिनोमिनेटर को t एज्यूम करेंगे, हो गया। डिनोमिनेटर को जैसे t एज्यूम करेंगे, v का 1 हो गया और e का ये भी रह गया, ऊपर वाला आ गया, ठीक है। 1/t इंटीग्रेशन क्या होता है? log t, और t की जगह क्या लिखेंगे हम? v प्लस eb। c लगाने का बारी, c की log c किधर? लेफ्ट साइड इधर, y की तरफ, ठीक है। log c, log c माइनस log y क्या बन गया? log c बाई y इज इक्वल्स टू log v के प्लेस पे x बाई y की y बाई x, x बाई y, और प्लस e के पावर में भी x बाई y, log log एलिमिनेट, खत्म। एलसीएम लेंगे तो ये y यहाँ चढ़ जाएगा, बाद में नीचे नीचे y खत्म। तो c इज इक्वल्स टू x प्लस y e का पावर x बाई y, ये आ गया मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कहीं किसी भी टर्म में दिक्कत होगा जरूर पूछ लीजिएगा। क्योंकि 2 साल से मेरा हिमालय जाना बंद है, तो अभी हम मन की बात नहीं समझ पाएंगे, समझ गए? पहले समझ जाते थे बद्रीनाथ केदारनाथ, तो बोलते थे ना नहीं, स्कूल डेज में समझ जाता बोलना बहुत जबरदस्त चीज आता है। देखिए x² प्लस y² के साथ लिखा है dx इज इक्वल्स टू 2xy dy और y1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। कारण है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पता है। इससे पहले वाला तो बहुत चमक रहा था ना, यहाँ पे x by y लिखे, देखिए कितना फेड पड़ा हुआ है। x का 2 टर्म, y का भी 2 ही टर्म है ना। एक तो x by y कहीं दिख नहीं रहा ना, y by x दिख रहा है। हाँ होमोजीनियस तो है, मगर होमोजीनियस का भी तो 2 कैटेगरी था ना, y by x और x by y, ठीक है। तो वो लिखना नहीं है ना, तो राइट एज्यूम करके बना। तो मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन ये है, x इक्वल्स टू vy मानिएगा कि y इक्वल्स टू vx मानिएगा, यही तो है। अच्छा इसका मीनिंग समझे, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है ये समझे। x का वैल्यू कितना है 1 और y का 0, किस लिए दिया है? सी का वैल्यू निकाल लिया, c निकाल लेंगे, इसमें पुट कर सर अच्छा लगता है इधर पुट करके बस देखिए y इक्वल्स टू, हाँ अगर कभी आप नहीं डिसाइड कर पाए, जैसे तीनों में से तीनों कंडीशन फेल, ना y by x दिखा, ना x by y दिखा, ना dy by dx दिखा, ना dx by dy दिखा, ना नंबर ऑफ टर्म्स में सेपरेट दिखा, तो वैसे केस में प्रेफरेंस किसको मिलेगा? y इक्वल्स टू dx। तो आप y इज इक्वल्स टू vx ले लें, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx कितना हो जाएगा? v प्लस x dv by dx। इसका मतलब आप dx से डिवाइड किए ना क्वेश्चन को, ये 1 हो चुका है। यहाँ पे x² प्लस v² x² इज इक्वल्स टू 2x, y की जगह vx और dy by dx की जगह v प्लस x dv by dx।
अब आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, हर एक टर्म में से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच गया यहाँ 1, यहाँ v स्क्वायर, यहाँ 2v स्क्वायर, बस उसी चीज को लिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में v स्क्वायर है और राइट साइड में, सॉरी 1 भी है, लेफ्ट साइड में 1 भी है और राइट साइड में 2v स्क्वायर है, 2v स्क्वायर, ठीक है, 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर और उसके बाद 2vx dv by dx है, 2vx dv by dx है, ये ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये टर्म इधर आएगा तो 1 माइनस v स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल्स टू 2vx dv by dx। v के टर्म को राइट में ही रखना है क्योंकि dv न्यूमरेटर है, तो x dx को लेफ्ट लेके आ रहे हैं, dx by x, और ये 1 माइनस v स्क्वायर नीचे चला जाएगा ऐसे dy। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया और वेरिएबल सेपरेट होते हमको क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन, तो यहां 1 लिखा है, ठीक है, ये आ गया log x, इसका t अज्यूम कर लेंगे तो नेगेटिव भी आएगा ना उसमें, माइनस log 1 माइनस v स्क्वायर, c किधर, खाली c log c प्लस log c, लेफ्ट में हो गया log cx और राइट में आपके पास आया जो नेगेटिव, जब तक हटेगा नहीं log कटेगा कैसे, तो ये नेगेटिव कहाँ उड़ के जाएगा, इसके पावर, ठीक है, तो क्या बन जाएगा log 1 by 1 माइनस v, 1 by 1 माइनस, log log हटाइए cx, 1 by 1 माइनस v के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, y by x, y by x, ये x ऊपर बाकी नीचे, तो cx is equals to x by x minus y, x और x कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं x minus y into c is equals to 1, it is the solution of homogeneous differential equation, ठीक है, ऐसे एडजस्ट करना होगा आपको क्वेश्चन, c निकाल लेते हैं, हाँ ये ठीक आप बोले, छूट गया था, x की जगह 1 पुट करें, y की जगह पे 0, c का वैल्यू बनाएगा, c का वैल्यू बनाएगा, इसका मतलब पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि c तो 1 आ गया, ये था होमोजेनियस, खत्म, मैं लीनियर बचा, सर मैथमेटिकल रीजनिंग को चैप्टर है क्या हमारा, कैसा चैप्टर है, एक क्वेश्चन रहेगा उससे, कैसा चैप्टर है, ट्रूथ टेबल, हाँ ट्रूथ टेबल नहीं होता है वो, एंड और लैंड गेट पढ़े हैं इसमें फिजिक्स में, एंड और नॉर लैंड, है ना, वो बस वैसा ही कुछ मिलता जुलता है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, तो उससे एक क्वेश्चन आता है, उससे क्वेश्चन रहेगा कंफर्म। आप लोग में से किसी के पास भी ये आंसर वाला है, 11 वाला, बस तो उसमें दिया हुआ है, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो लाके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको याद रखना है किसको, वो कैप साइन होता है एंड एक v साइन होता है, एक इंप्लाइज एक डबल इंप्लाइज, बस इसका क्या मीनिंग होता है ना, ये अगर आपको पता है तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, तरीके पढ़ा दीजिए ना, काइंड पढ़ा देना होता है, 20 मिनट का काम है सर, ये और की तरह काम करता है, ये एंड की तरह काम करता है, ये इंप्लाइज है, एंड इफ, ठीक है, इफ एंड इफ, नहीं समझ में सर, आज तक इतना इंग्लिश पढ़ी भाई, तो इंग्लिश का क्लास तो नहीं चलता, इंग्लिश अच्छा 300 रुपया का और लोग कहां है, कोई बात, रीजनिंग समझ में आएगा, रीजनिंग पढ़ाएंगे,
हाँ लीनियर टॉपिक डालिए, 4th नंबर अपने पास यही है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का भी दो टाइप होता है। सबसे पहले तो देखिए कि लीनियर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, तो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन which contain पहले डिग्री एंड ऑर्डर इक्वल्स 1, डिग्री और ऑर्डर दोनों 1 ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट नॉट प्रेजेंट। और तीसरा, पावर ऑफ यानी एक्सपोनेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नॉट ग्रेटर देन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो जाके उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए लिखा है x dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू x² प्लस 1, ऐसा कुछ लिखा है। तो यहाँ पे आपको देखने से ये पता चल रहा है कि x का मल्टीप्लिकेशन किसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट से है, मगर x तो इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किसका है, डिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो सेटिस्फाइड। डिग्री और ऑर्डर इसको देख के पता चल गया 1 सेटिस्फाइड। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है, y, उसका पावर आपको कितना दिख रहा है 1, तीसरा भी सेटिस्फाइड। तो इट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक दूसरा दिया हुआ है 2x y² प्लस x dy/dx प्लस 3 = 0। बोलिए लीनियर है कि नहीं, ज्यादा पावर है सर। डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 से ज्यादा है, इस कारण से ये लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आइडेंटिफिकेशन 1 मार्क में आता है, जहां पे आपके बुक में कहा दिया होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑर्डर और डिग्री दिया है, बस उसी के साथ में आइडेंटिफिकेशन दिया है। मगर क्या होता है ना कि पढ़ते हैं हम लोग लास्ट में, इसलिए हम इसको लास्ट के लिए रोक के रखते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में भी दे सकता है, पहचान है। अब उसके बाद सॉल्यूशन के लिए, इफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ टाइप, इसका टाइप क्या है, dy/dx यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 + 1, उसके अलावा कुछ भी है तो डिवाइड करें, ठीक है। कितना बना है 1 बना, प्लस p × y = q। अगर इस टाइप का है तो इसमें p और q कौन है, p और q आर फंक्शंस ऑफ x का फंक्शन है, कभी sin x लिखा रहेगा, कभी x² + 1 लिखा रहेगा, ऐसा कुछ x का टर्म होता है, ठीक है। तो जब इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अब उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए स्टेप्स क्या फॉलो करना है। स्टेप्स में सबसे पहले ये है, फाइंड p एंड q सेपरेट, एकदम अलग करके उसको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाते हैं तो किसी एक टर्म का वैल्यू दिया रहता है ना, तो अलग से लिख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बस वैसे अपने इस फॉर्मेट में लाने के बाद p कितना है p = लिख लीजिए, q कितना है q = लिख लीजिए, वही चीज होगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इसी को कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा इंटीग्रेशन फैक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये IF है, ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो निकालेंगे कैसे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेशन कहां? e को छोड़ के उसके पावर में करना है, ठीक है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p कौन? जो y के साथ मल्टीप्लाइड टर्म होता है, y के साथ जो मल्टीप्लाइड, इसमें बताइए p कौन? केवल 2। ना ना ना, dy by dx मस्ट बी कोफिशिएंट फ्री, उसके बाद डिसाइड करेंगे ना। तो पहले x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ तो 2y बच गया, y के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो कौन होता है? p होता है। तो p का वैल्यू क्या मिला? 2, और 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा? e का पावर 2x, ठीक है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया उसके बाद फाइंड सॉल्यूशन बाय सॉल्विंग y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो निकलेगा उसको यहाँ पुट करना है, इज इक्वल्स टू एक इंटीग्रेशन करना है जिसमें q का मल्टीप्लिकेशन होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। पहले q का मल्टीप्लिकेशन होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, उसके बाद उस टर्म का इंटीग्रेशन होगा, तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस पूरे के पूरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सब बहुत पर्टिकुलर टाइप रहता है, इसमें कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे देंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया है? dy by dx प्लस y cot x is equals to x square cot x प्लस 2x। पहले बताइए लीनियर है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जब आएगा ना तो वहां सिंपल लिखा रहेगा सॉल्व और कुछ नहीं लिखा रहेगा। डिग्री ऑर्डर 1 हो गया, y का पावर 1 है और कहीं भी y इंटू dy by dx नहीं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, लीनियर साबित हो गया। अब उसके बाद आपको p बताना है, तो dy by dx प्लस y के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो p होता है, तो p कौन है यहाँ पे? cot x। q बताना है, q कौन है? जो राइट साइड में रहता है अदर देन y और dy by dx, उसको q क्या? पूरा चीज को पूरे जो बच गया सब किसमें आ गया? q में आ गया, ठीक है, p और q। उसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? e के पावर में इंटीग्रेशन p dx, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin, e टू द पावर log sin x। e और log एक दूसरे का इनवर्स, तो कैंसिल होके केवल क्या बचेगा? sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल के आपको फाइनली क्या मिला? sin x। जहां जहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है ना वहां वहां sin x पुट करेंगे आप। अब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब sin x इज इक्वल्स टू एक इंटीग्रेशन जिसमें q का x स्क्वायर cot x प्लस 2x का इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? sin x के साथ। लास्टली अपने पास dx लिखने। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे किया जाए? आइलेट लगा, ठीक है, सही। मगर उससे पहले हम ये चाहेंगे ना कि आप देख लें y sin x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, साइन को अंदर लगेगा ना तो ये cos बाय sin होता है, एक साइन कट जाएगा, x स्क्वायर cos x और प्लस 2x sin x dx, ठीक है। लगाइए इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सॉल्व होकर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व यूजिंग इंटीग्रेशन
बाई पार्ट्स। आप इतना लिख के नीचे है ना 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा, आराम से घर पे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तरीका समझ लीजिए कैसे कैसे सॉल्व करना है, बाकी तो इंटीग्रेशन अपना काम करवाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बदल दिया, x log x dy by dx plus y is equals to 2 log x। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर है कि नहीं। तो लीनियर का सारा कुछ इसके अंदर है, ये लीनियर है, मगर लीनियर को सॉल्व करने से पहले p और q निकालने से पहले हमको एक चीज ध्यान रखना है कि dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सारे टर्म को सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट डिवाइडिंग थ्रू आउट किससे, x log x। जैसे आप डिवाइड कीजिएगा ये बन गया dy by dx प्लस 1 by x log x के साथ मल्टीप्लाइड y इज इक्वल्स टू 2 log x by x log x। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां से हम लोग को p कितना मिला 1 by x log x, और यहां से q हम लोग को कितना मिला 2 by x। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx करते हैं 1 by x log x dx। log x को t अज्यूम कीजिए, 1 by x dx dt देगा, तो 1 by t आया, 1 by t का log t, यानी कह सकते हैं e के पावर में एक log आया और t के जगह पे log x। तो e एक log को लेके जाएगा कि दोनों को खत्म कर देगा, हाँ सुपरमैन थोड़ी, एक log लेके जाएगा, खाली एक log x बच गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया हमको log x। बाद में सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना है, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q 2 by x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए log x को t मान लें, तो 1 by x dx dt देगा, और t का इंटीग्रेशन कितना होता है t स्क्वायर बाई 2, तो 2 इनटू log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 और 2 कट गया, जो हमको मिल गया यही मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे बना। दूसरा टाइप इसी का कितने नंबर में थे, ये a b c c c। if linear differential equation is of form dx by dy plus rx is equals to s, जबकि यहाँ पे r और s क्या है, r and s are functions of y, y का टर्म्स है, क्योंकि dx by dy लिखने का मतलब हो गया कि x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो कौन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके लिए फिर से वही बात, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन क्या लगता है, क्या होगा r की s r, और dx की जगह क्या हो जाएगा dy। फिर सॉल्यूशन हम लोग जब निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते थे, यहाँ x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की जगह कौन आएगा s इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ऑपरेटर कौन होगा d। ठीक है, सब x की जगह y आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि इंडिपेंडेंट ये है। क्वेश्चन कहाँ को देखे थे, अच्छा सा क्वेश्चन, 1 plus y square dx plus x minus e to the power minus tan inverse y dy is equals to 0। और क्वेश्चन में ये भी दिया है y0 is equals to 0, किस लिए दिया है,
ये सी निकालने सी निकालने के लिए दिया है, ठीक है। ये तो अब याद हो गया। x का वैल्यू कितना 0 और y का वैल्यू कितना 0। अब पता है क्या होगा, सबसे पहले तो पता लगा दे इस वाले क्वेश्चन में लीनियर है, बनाना पड़ेगा नहीं ना। आप जो बोले डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपके मन में चल रहा है कि y डिपेंडेंट है, तब ना आप इसको देख के बोले नहीं है। मगर ये भी तो हो सकता है कि y डिपेंडेंट हो सकता है ना। अरे ये ना, वो तो कुछ भी कर सकते है ना। तो क्या करें, फर्स्ट साइड में देख के क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करें। x का टर्म काउंट करके बताइए कितना है। x का टर्म dx को लेके 2 है ना। तो दूसरी बार में dy भी लीजिए। अब y का टर्म y का 3, जिसका नंबर ऑफ टर्म ज्यादा होता है वो कौन होता है, इंडिपेंडेंट। तो अब ये इस टाइप का है dx/dy, पहचान में आया। अब जब ये dx/dy टाइप का है तो थोड़ा अरेंज करें dx/dy टाइप से, ठीक है। समझ में आया पहले आइडेंटिफिकेशन, हमको समझ नहीं आया। हम बता रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स y का ज्यादा है x का कम है, ये तो समझ गए। होमोजीनियस में आप देखे थे अगर y का टर्म ज्यादा है x का कम है तो x इक्वल्स टू भी y एज्यूम करते थे और डिफरेंशिएट किस में करते थे, y के रिस्पेक्ट में। तो जो इंडिपेंडेंट होता है उसी के ना रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अभी समझ में आया राहुल? हां समझ में गया था सूत्र आता है रिपोर्ट का। ठीक है, तो हमको dx/dy बनाना है, तो मेरा पहला स्टेप होगा डिवाइडिंग, क्योंकि इसमें इसका मायने है, तो डिवाइडिंग बाय dy। dy से डिवाइड कीजिएगा, ये बनेगा 1 + y² dx/dy प्लस x माइनस e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 0। तो ये ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, नहीं। अब देखिए x के साथ r होता है और जिसमें x नहीं होता है वो s होता है। तो क्या आपको कोई ऐसा टर्म दिख रहा है जिसमें x नहीं है? तो इसको हम लोग भेजेंगे इधर राइट साइड, ठीक है। सबसे पहला उसका लेंगे dx/dy प्लस x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y हो गया। उसके बाद का बात क्या है कि dx/dy का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा जो भी इसका कोफिशिएंट है उससे। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट किससे, 1 + y²। लिख नहीं रहे, डिवाइड कर दिए dx/dy प्लस 1/1 + y² x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y और डिवीजन में 1 + y²। अब जाके ये परफेक्टली इस फॉर्मेट में आया, तो यहां से r निकाल लेंगे, s निकाल लेंगे और बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वो काम आपका है, चलिए सॉल्व कीजिए। r तो मिल ही गया ना 1/1 + y² और s भी मिल गया, tan इनवर्स वाला टर्म है। सॉल्व कीजिए इसको। हम बोले r और s मिल गए, उसके बाद आपने मिल गया सब दे दिए। चलिए जिसका सॉल्व हो रहा है करते जाइए, यहाँ पे सॉल्व भी कर रहे हैं जैसा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। r हो गया 1/1 + y², s हो गया e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y और डिवीजन में 1 + y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा e के पावर में इंटीग्रेशन r dy, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, फार्मूला जो स्टार्टिंग में लिखा है उसी में tan इनवर्स y हो जाएगा। छोड़ दीजिए इसको यहीं पे, ये सॉल्वेबल और नहीं। बाद में जब आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन s, तो माइनस tan इनवर्स y बाय 1 + y² और इनटू e टू द पावर tan इनवर्स y। ये है, देखिए होगा क्या, बेस सेम है, ठीक है, और पावर का एडिशन होगा तो पावर 0 हो जाएगा।
e का पावर 0 1 हो जाए तो केवल e का पावर tan इनवर्स y और यहाँ पे सिंपल बचा है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस y स्क्वायर dy जिसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होगा इज tan इनवर्स y और इधर साइड में प्लस c लगा दीजिए। हम लोग यहाँ पे देखे थे ना कि इसके साथ रिलेटेड कुछ वैल्यू दिया हुआ था x0 y0 पुट x0 y0 तो ये 0 और ये भी 0 तो c भी तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब c क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगा x into e का पावर tan इनवर्स y is equals to tan इनवर्स y। ये हो गया अपने पास आंसर। ठीक है, किसी टर्म में कुछ दिक्कत है तो पूछिए।